Good morning to all of you. Today we will discuss root locus technique. Root locus is defined as the locus of closed loop poles obtained when system gain k varied from 0 to infinity. Means root locus plot is obtained when the value of k is varied from 0 to infinity. Root locus plot determines relative stability of the system. हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं रूट लोकस से, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी नहीं करते हैं। ठीक है, रूट लोकस में हम लोगों के पास दो कंडीशंस होती हैं। एक होता है एंगल कंडीशन, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड कंडीशन। एंगल कंडीशन का इस्तेमाल तब होता है कि कोई पॉइंट रूट लोकस पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चेक करने के लिए। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स वो पॉइंट रूट लोकस पर है। ठीक है, द एंगल कंडीशन इज यूज्ड फॉर चेकिंग वेदर सर्टेन पॉइंट्स lying on root locus or not and hence the validity of root locus for closed loop poles। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0 है। 1 प्लस जी एस एच एस क्या होता है? क्लोज लूप पोल्स होते हैं। हम लोग जानते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? जी एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। ऊपर वाला टर्म होता है नोमरेटर जो कि ज़ीरोज़ देता है, क्लोज लूप ज़ीरोज़। नीचे वाला टर्म जो होता है वो क्लोज लूप पोल्स देता है जो कि होता है 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। स्टेबिलिटी जो होती है वो क्लोज लूप पोल्स के बेसिस पे डिसाइड की जाती है, ना कि ओपन लूप पोल्स के। ठीक है, बेसिकली आप वर्क कर रहे हैं यहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम पे। ठीक है, 1 को अदर साइड भेज देते हैं आर एच एस में, तो जी एस इंटू एच एस जो हो जाता है वो -1 हो जाता है। और जी एस ये फंक्शन आप जो देख रहे हैं यहाँ पे इस फंक्शन का अगर हम लोग एंगल निकालेंगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा? ±180 डिग्री आएगा। आप निकाल के देखिएगा तो यही आएगा। इसको जनरलाइज कर देते हैं तो 2q + 1 इंटू 180 डिग्री। 2q + 1 मीन्स ऑड। q का वैल्यू जो होता है 0 1 2 3 4 ये होता है। अगर हम 0 पुट करेंगे तो 180 डिग्री होगा एंड सो ऑन। दैट मीन्स अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री होगा तो वो एंगल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो होता है वो नेगेटिव होता है। एंगल कंडीशन में भी स्टेटेड एज फॉर अ पॉइंट टू लाई ऑन रूट लोकस द एंगल इवेल्यूएटेड एट दैट पॉइंट मस्ट बी एन ऑड मल्टीपल ऑफ ±180 डिग्री, मैंने जैसा पहले कहा। ठीक है, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड कंडीशन। मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या होता है? मैग्नीट्यूड कंडीशन की मदद से हम लोग सिस्टम गेन के जो होता है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। द मैग्नीट्यूड कंडीशन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सिस्टम गेन के एट एनी पॉइंट ऑन द रूट लोकस। मतलब कोई है ना, किसी रूट लोकस पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर हम सिस्टम गेन के का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम लोग मैग्नीट्यूड कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। फिर से वही 1 प्लस जी एस इंटू एच एस इक्वल टू 0, 1 को उधर भेज देते हैं तो जी एस इंटू एच एस इज इक्वल टू -1 प्लस 0। आप उसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो ऑब्वियसली 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है जी एस इंटू एच एस का जो मैग्नीट्यूड होगा अगर वो 1 है ना, किसी पॉइंट पे, है ना, तो उस पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं? सिस्टम गेन के जो है उसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, रूट लोकस को कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूट लोकस जो प्लॉट होता है उसे हमें, है ना, कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं। वो रूल्स हम कुछ इस तरह से हैं। पहला रूल है कि रूट लोकस जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है रियल एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना, क्योंकि जी एस इंटू एच एस जो होता है वो -1 होता है। मीन्स इस पॉइंट पे अगर आप एंगल निकालेंगे, है ना, तो आपको पता है कि प्लस माइनस 180 डिग्री आता है ना।
रूट लोकस जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है रियल एक्सिस पे, क्या अबाउट, ठीक है। दूसरा नंबर रूल होता है कि द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस जो होते हैं वो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स के होते हैं, ठीक है। मतलब जितने नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, मतलब GS इंटू HS जो फंक्शन है उससे आप जितने पोल निकालिएगा, ठीक है, उतने नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस होंगे उस, है ना, रूट लोकस में। और आप जानते हैं कि रूट लोकस जो होता है वो ओपन लूप पोल से ओरिजिनेट होता है और ओपन लूप ज़ीरो पे वो टर्मिनेट होता है। और हमें ये भी पता है कि नंबर ऑफ़ पोल्स जो होते हैं ऑलवेज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना, ज़ीरोज़ होते हैं। तो ओरिजिनेट नंबर ऑफ़, है ना, ओरिजिनेट जो होंगे रूट लोकस ब्रांचेस वो ज़्यादा होंगे और टर्मिनेट जो होंगे, क्योंकि ज़ीरोज़ कम है तो कुछ ब्रांचेस रह जाएंगे। तो वो ब्रांचेस कहाँ पे टर्मिनेट होंगे? वो ब्रांचेस जो हैं जो ज़ीरोज़ पे टर्मिनेट नहीं हो सके हैं वो ब्रांचेस जाएंगे इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होंगे विद द हेल्प ऑफ एसिम्टोट्स, ठीक है। द नंबर ऑफ़ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट ज़ीरोज़ जो होंगे वो नंबर ऑफ़, है ना, ओपन लूप ज़ीरोज़ के होंगे, जो कि हम लोगों ने निकाला होगा GS इंटू HS से, ठीक है। द नंबर ऑफ़ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इन्फिनिटी, मैंने कहा था कि जो ज़ीरोज़ पे नहीं टर्मिनेट हो पाएंगे वो जाएंगे इनफाइनाइट पे विद द हेल्प ऑफ एसिम्टोट्स। इसीलिए द नंबर ऑफ़ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इन्फिनिटी जो होगा वो इज इक्वल टू होगा P माइनस Z के। इज़ दैट क्लियर? ठीक। रूल नंबर 3 ये कहता है कि कोई पॉइंट है रियल एक्सिस पे, ठीक है, अब वो रूट लोकस पे है या नहीं है उसको कैसे चेक करेंगे? A point on real axis is said to be on root locus if to the right side of the point the sum of open loop poles and zeros is odd। एक एग्जांपल है उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फंक्शन दिया हुआ है GS इज इक्वल टू समथिंग, है ना, इससे हम लोग देख नंबर ऑफ ओपन लूप पोल 3 है, 0 2 है, P माइनस Z 1 ऑब्वियसली। आप देख सकते हैं सबको अरेंज कर दिया गया है। यहाँ पे एक पोल है, एक ज़ीरो है, पोल ज़ीरो पोल। आप देख सकते हैं 3 पोल है, 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? ये जो है दिस पार्ट जो शेड किया हुआ है वो रूट लोकस का पार्ट है, ठीक है। ये और ये, और जिन्हें नहीं किया वो रूट लोकस का पार्ट नहीं है, ठीक है। RL फॉर रूट लोकस, NRL फॉर नॉन रूट लोकस। जैसे कि मान लीजिए ये सेगमेंट है वो ये रूट लोकस है का पार्ट है। कैसे पता चला? आप एक यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए बीच में, मान लीजिए जहाँ पेन रखा है वहाँ पे एक पॉइंट है, उसके राइट साइड में देखिए कितने पोल्स हैं और कितने ज़ीरोज़, दोनों के सम कितने हैं। तो पोल एक है, ज़ीरोज़ जो हैं वो एक भी नहीं है, तो सम कितना हुआ? 1 1 ऑड होता है, दैट मीन्स उसके बीच का जितना सेगमेंट है वो रूट लोकस का पार्ट होगा। अब यहाँ पे रख के देखिए, ये मैंने जो पेन रखा है एक ज़ीरो और एक पोल के बीच रखा है। अब आप देखिए इसके राइट साइड में पोल प्लस ज़ीरो का सम निकालिए, एक ज़ीरो है एक पोल है, मतलब P प्लस Z जो है वो 2 है। 2 क्या होता है? इवन होता है। इसका मतलब ये इसके बीच का सेगमेंट रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे एक और बार रख के देखिए, एक पोल है एक ज़ीरो है, उसके बीच हम लोगों ने पेन को रखा है। पेन मतलब कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने चूज़ किया है। आप देख सकते हैं कि उसके राइट साइड में P प्लस Z कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, जो कि ऑड है। दैट मीन्स उसका पूरा सेगमेंट जो है -4 से लेकर -3 तक, -6 तक, वो रूट लोकस का पार्ट है, एंड सो ऑन। रूल नंबर 4 है एंगल ऑफ एसिम्टोट्स। एंगल ऑफ एसिम्टोट्स हम लोग कैसे निकालते हैं? द P माइनस Z ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इन्फिनिटी विल गो अलॉन्ग सर्टेन स्ट्रेट लाइन्स नोन एज एसिम्टोट्स ऑफ रूट लोकस, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने कहा था कि P माइनस Z, P है ना रूट लोकस है, P नंबर ऑफ़ रूट लोकस ब्रांचेस है, Z नंबर ऑफ़ रूट लोकस जो है वो टर्मिनेट हो गया ज़ीरोज़ पे, तो P माइनस Z बच गए। P माइनस Z अब जाएंगे कहाँ? वो इन्फाइनाइट पे जाएंगे टर्मिनेट होने, लेकिन इन्फाइनाइट में वो जाते हैं तो
एसिम्टोट्स के को फॉलो करके जाते हैं, ठीक है। तो p माइनस जेड जो ब्रांचेस जो लेफ़्ट हो गए, जो इन्फानाइट पे जा रहे हैं, उतने ही एसिम्टोट्स होंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ एसिम्टोट्स कितना होते हैं, p माइनस जेड। थीटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ एंगल ऑफ एसिम्टोट्स। एंगल ऑफ एसिम्टोट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, 2q + 1 180 डिग्री इंटू डिवाइडेड बाय p माइनस जेड, मीन्स टोटल जो है ना, याद है हम लोगों ने एंगल कंडीशन में निकाला था 2q + 1 180 डिग्री, उसको p माइनस जेड से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया है। q का वैल्यू 0 1 2 3 है एज यू नो। तो इस तरह से हम लोग एंगल ऑफ एसिम्टोट्स निकालते हैं। आप लोग जानते हैं कि टोटल एंगल जो होता है वो 2 पाई होता है, और नंबर ऑफ़ ब्रांचेस है ना, या कह सकते हैं नंबर ऑफ़ एसिम्टोट्स जो हैं p माइनस जेड है। तो टोटल एंगल को हम लोगों ने p माइनस जेड से डिवाइड कर दिया है, वही जो होता है और जो आता है वही एंगल बिटवीन एसिम्टोट्स होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि टोटल जो है वो ये सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो एंगल शेयरिंग जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। इसीलिए जो एसिम्टोट्स का जो एंगल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम सिमेट्रिकल है। 2 पाई मतलब मीन्स 360 डिग्री, उसको हम लोगों ने p माइनस जेड से डिवाइड कर दिया है। रूल नंबर 5 आप देख सकते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड होता क्या है? Centroid, it is the point of intersection of asymptotes on real axis. It may be or may not be a part of root locus, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होता है? एसिम्टोट्स आप जानते हैं, एसिम्टोट्स होते हैं, एसिम्टोट्स एक दूसरे को कट करते हैं रियल एक्सिस में, कहीं किसी एक पॉइंट पे तो कट करेंगे ही करेंगे। तो वो पॉइंट जो होता है उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे ये है कि सेंट्रॉइड जो है वो रूट लोकस का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। मैंडेटरी नहीं है कि वो रूट लोकस का पार्ट होगा ही,